वेलकम स्टूडेंट्स। ये दुबई जोग्राफिया या फिज़िकल ज्योग्राफी की थर्ड ईयर की क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल हो या किसी किस्म का कोई मसला पेश आ रहा हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुराए हवा की तरकीब या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कुराए हवा कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जो हमारे सियारे यानी ज़मीन के मुताले में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। हमारा ये कुराए हवा मुख्तलिफ अनासर से मिलकर बना है। इसी चीज़ को कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर या कुराए हवा की तरकीब कहा जाता है। तरकीब के लिहाज से कुराए हवा को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर। ज़मीन से तकरीबन 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक कुराए हवा को होमोस्फेयर कहते हैं और इससे ऊपर वाले हिस्से को हेट्रोस्फेयर कहते हैं। कुराए हवा का निचला हिस्सा यानी होमोस्फेयर थोड़े बहुत फ़र्क के साथ तकरीबन एक जैसी कीमियाई तरकीब रखता है, जबकि इसके ऊपर कीमियाई तरकीब बदलना शुरू हो जाती है। इन दोनों हिस्सों में से हमारे लिए ज़ेरी हिस्सा या होमोस्फेयर ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए हम इसी के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। कुराए हवा का ज़ेरी हिस्सा मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इस ज़ेरी हिस्से में से हवा का कुछ हिस्सा नमूने के तौर पर लें तो हम इसमें देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की गैसें शामिल हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कुराए हवा में मुख्तलिफ किस्म की गैसें हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और इसके अलावा भी कई किस्म की गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों और हवा में मौजूद दीगर चीज़ों को हम तीन हिस्सों में तकसीम करके उनका मुतालिया करते हैं। नंबर 1 गैर मुतगय्यर गैसें या कांस्टेंट गैसेस। नंबर 2 तगय्युर पज़ीर गैसें या वेरिएबल गैसेस। और नंबर 3 दीगर मिलावटें या अदर इम्प्योरिटीज़। आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम इनको एक एक करके तफसील से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट गैसेस या गैर मुतगय्यर गैसेस की। इनमें दो बड़ी गैसें शामिल हैं जो कुराए हवा का 99% बनाती हैं और ज़मीन पर हर तरह की ज़िंदगी की बका की अलामत हैं। ये गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं। इसके अलावा आर्गन भी एक कांस्टेंट गैस है। नाइट्रोजन मिकदार के लिहाज से कुराए हवा की सबसे बड़ी गैस है और ये एक बेज़रर गैस है जो कि हमारे कुराए हवा के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ऑक्सीजन बलिहाज हुजम ऑक्सीजन हमारे कुराए हवा में पाई जाने वाली दूसरी बड़ी गैस है जो ज़िंदगी की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारे अमले तनफ़्फ़ुज़ में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा भी ऑक्सीजन कुराए हवा में कई किस्म के अवामिल सर अंजाम देती है। इसके बाद आ जाती है ऑर्गन। 1894 में साइंसदानों ने कुराए हवा में आर्गन की मौजूदगी को दरियाफ्त किया। आर्गन एक इनएक्टिव गैस है जिसका कुराए हवा में कोई ज़्यादा अहम किरदार नहीं है, अलबत्ता ये मुख्तलिफ किस्म की तिजारती और माशी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद आ जाती हैं वेरिएबल गैसेस या तगय्युर पज़ीर गैसें। ये तगय्युर पज़ीर गैसें अगरचे बलिहाज हुजम कुराए हवा का बहुत कम हिस्सा बनती हैं, लेकिन इनमें बाज़ गैसें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। कुराए हवा में इन गैसों की मिकदार मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ जगहों पर तब्दील होती रहती है, इसीलिए इन्हें तगय्युर पज़ीर गैसेस कहा जाता है। इनमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कुराए हवा का सिर्फ 0.3% बनती है और आबो हवा पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अहम तरीन कामों में पहला काम फोटोसिंथेसिस का है, जिसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील होती है और ये कार्बोहाइड्रेट्स इंसानों, जानवरों और
درختوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے کرۂ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کرۂ ہوا گرم ہو رہا ہے، اور اس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہمارے کرۂ ہوا کو گرم کرنے میں بھی خاص کردار ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر کرۂ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا تو کرۂ ہوا کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جائے گا، جو کہ کرۂ ارض پر آب و ہوا کو بہت زیادہ متاثر کرے گا۔ واٹر ویپرز یا آبی بخارات۔ آبی بخارات پانی کی گیسی شکل ہے جو کرۂ ہوا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ آبی بخارات مختلف آبی اجسام مثلا سمندر، دریاؤں اور ندی نالوں اور جھیلوں سے ایواپوریشن کے ذریعے ہوا میں پہنچتے ہیں، اور یہ آبی بخارات بارش کا سبب بنتے ہیں۔ آبی بخارات کی مقدار مختلف علاقوں میں اور مختلف جگہوں پر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اوزون کاربن آکسیجن کی ایک تبدیل شدہ شکل ہے جو کہ زیادہ تر 15 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یہ کرۂ ہوا کا محض ایک چھوٹا سا حصہ بنتی ہے، لیکن یہ سورج سے آنے والی مختلف الٹرا وائلیٹ ریز اور دوسری خطرناک ریز سے انسان کو اور کرۂ ہوا کو بچائے رکھتی ہے۔ ادر امپیورٹیز۔ گیسوں کے علاوہ کرۂ ہوا میں دوسرے چھوٹے چھوٹے ذرات پائے جاتے ہیں۔ ان کو ادر امپیورٹیز یا ایروسولز کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ان ملاوٹوں میں دھوئیں اور مٹی کے بہت چھوٹے چھوٹے ذرات شامل ہیں جو ہوا میں معلق ہو کر ادھر ادھر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ کرۂ ہوا میں لاتعداد بیکٹیریا اور پودوں کے یا خلوی ذرات یا پلانٹ سپورز اور بعض نمکیاتی ذرات بھی شامل ہیں۔ یہ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آخر میں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو یا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔